नमस्कार। बांग्ला नववर्ष 1432 के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवहर के सिगुना क्षेत्र में स्थित ओएनजीसी प्रांगण में SC/ST कर्मचारी कल्याण समिति के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया। संविधान प्रणेता भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वां जन्म जयंती। शिलचर के मालिनी इलाके में चड़क पूजा को केंद्रित कर लाखों भक्त प्राणों के बीच उत्साह की लहर, हैरतअंगेज कारनामों को दर्शाकर लोगों का जीता दिल। कछार पुलिस ने कछार जिले की विभिन्न क्षेत्र में अभियान चलाकर 9 ड्रग्स सरबराहकारी को किया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के नशीली सामान जब्त। जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग के लापरवाही के चलते कई क्षेत्र में पेयजल परेशानी से जल रहे आवासीय क्षेत्र के लोग मतदान से परे रहने का कर रहे हैं आवाज। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी रामनगर के कई क्षेत्र में अवैध जमीन दखल की चल रही है कार्रवाई। पट्टे की जमीन पर चल रही है समाज विरोधियों द्वारा दखल किए जाने की प्रयास। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिलचर के सिगुना क्षेत्र में स्थित ओएनजीसी प्रांगण में ओएनजीसी SC/ST कर्मचारी कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं को उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती पालन किया गया। सांसद प्रणेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वां जन्मतिथि के अवसर पर कई सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पालन किए गए। इस दिन ओएनजीसी शिलचर शाखा के कार्यालय के ऑडिटोरियम में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमूर्ति पर पुष्पार्घ्य अर्पण किया गया। तत्पश्चात दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिलचर के सांसद परिमल शुक्लवैद्य, राज्यसभा के सांसद सुष्मिता देव, धोलाई विधानसभा के विधायक निहार रंजन दास, घाटी के प्रवीण पत्रकार तैमूर राजा चौधरी, ओएनजीसी के GM AK वालिया, मनिंदर वर्मा, अजीत शुक्लवैद्य, AK बर्मन व दूसरे हस्तीगण की मौजूदगी में प्रदीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सिगुना के केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवनी संपर्कित कई कार्यक्रम सांस्कृतिक तौर पर पेश किए। बाद में अपने वक्तव्य में अजीत शुक्लवैद्य, मुख्य अतिथि शिलचर के सांसद परिमल शुक्लवैद्य व दूसरे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के बाद हिताधिकारियों के बीच फिल्टर, कंबल, धागा व दूसरे सामग्री वितरण किया गया। इस दिन SC/ST कर्मचारी कल्याण समिति ओएनजीसी शिलचर शाखा के सभापति अजीत शुक्लवैद्य, संपादक सपन कुमार दास, सह सभापति केशव चंद्र दास, राम भजन साहू, चिरंजीत वैद्य, सुभाष मजुमदार, पृथ्वीश राजन दास, अभिजीत दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ हिताधिकारियों में भी काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। और तो ओएनजीसी प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मतिथि पालन किए जाने पर लोगों में काफी उत्सुकता व उत्साह के माहौल भी देखने को मिला। समाज सेवा के साथ साथ राष्ट्र हित में पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक तेल व गैस आयोग ओएनजीसी अहम तौर पे अहम भूमिका उत्तर पूर्वांचल के साथ साथ पूरे देश भर में निभाता आ रहा है। भीम भीम वंदना वंदना रे वंदना, भीम भीम वंदना, गुरु चाँद वंदना, हरि चाँद वंदना, वंदना रे वंदना, भीम भीम वंदना, सावित्री वंदना, ज्योतिबा वंदना, वंदना रे वंदना, भीम भीम श्री राम वंदना, रविदास वंदना, वंदना रे वंदना, भीम भीम वंदना। जय भीम, जय भीम, जय।
मैं निवेदन करता हूँ आज के अपने बीच में उपस्थित है माननीय विधायक। मैं निवेदन करता हूँ अपने श्री आलोक शुक्लवैद्य जी को निवेदन करते हैं कि वर्ण करें वो। कोरियोग्राफी हमारे सामने रखी है। আপনারা লিড নিচ্ছেন মানে বরাক ভ্যালি লিড নিচ্ছে, মানে কাছা শিলচর লিড নিচ্ছে। আমার শুনে বড় ভালো লেগেছে এর জন্যে, কারণ ইতিপূর্বে আমি আপনাদের এখানে একবার এসেছি। আমরা ভারতবর্ষে আমরা অনেক নেতৃত্ব আমরা পেয়েছি, এটা আমাদের গর্ব। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে বলতে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট मैडम सुष्मिता देवी, ऑनरेबल एमपी असेंबली श्री तैमूर राजा, कलेक्टर्स, चेयरमैन SC/ST यूनियन, greatest visionary, social reformer and nation builder which we have ever seen, who एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, माता पिता माननीय महेंद्र वर्मा सर्विस मैनेजर ONGC गुना के तरफ से हम लोग यहाँ जमा हुए मंच पर थे। हमारा परिमल शुक्लवैद्य जी सांसद, सुष्मिता देव सांसद और हमारा एसेट मैनेजर अश्विनी कुमार वालिया जी और प्रोडक्शन इंचार्ज मिस्टर महेंद्र वर्मा जी, ONGC SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन श्रीमान अजीत शुक्लवैद्य जी, हमारे भलाई के विधायक श्रीमान निहार रंजन दास जी, SC/ST का एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी श्री सपन कुमार बंधन जी, यहाँ उपस्थित जो बच्चे हैं केवी का। इस कार्यक्रम में उनका मूल्यवान समय देने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वालिया सर और तैमूर वर्मा सर मिलकर तैमूर चौधरी जी को पेमेंट प्रदान करते हुए हेड फॉरवर्ड प्लीज ONGC श्रीकुनार के माननीय श्री AK वालिया सर को प्रदान करें। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला है और आशा करते हैं इनको बहुत ये होगा। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा तो एक करके आगे जाए। पूरा नयनी त्रिपुरा मोहिनुर सकच्चा শ্রদ্ধা এবং স্বামী প্রসঙ্গর এডিটর, বঙ্গ সাহিত্যর অভিভাবক তৈমুর রাজা চৌধুরী মহাশয়, এখানে উপস্থিত রয়েছেন অল ইন্ডিয়া SC/ST এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান অজিত শুক্লবৈদ্য, সেক্রেটারি স্বপন কুমার বর্মন, ভাইস টু এনজয় রাইট টু লাইফ। যে ভারতবর্ষে আসার পরে আমার বিরুদ্ধে এবং বেঁচে থাকার যে রাইট টু লাইফ রাইটটা আছে, আমি এই দেশের নাগরিক না হলেও আমাকে রাইট टू लाइफ दीते हैं। देश के साथ संगति रखते हुए बराघाट एक विभिन्न क्षेत्र में सड़क पूजा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शिलचर के मालिनी बिल क्षेत्र इंडिया क्लब तथा तारापुर मालिनी बिल इंडिया क्लब मैदान कालीबाड़ी चर आदि इलाकों में श्रद्धा मर्यादा के साथ सड़क पूजा महोत्सव पालन किया जा रहा है। तारापुर मालिनी बिल क्षेत्र में जाने माने व्यक्तित्व शिलचर के सन्यासी जीवन बर्मन के प्रयास से अहम तौर पे चड़क माता की पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। देवादिदेव महादेव शिव की पूजन तथा चड़क माता काली माता व दूसरे देवी देवताओं की
पूजा के साथ साथ कई हैरतंग के दृश्य दर्शाकर जीवन सन्यासी लोगों को पूरी तरह रुझान में खड़ा कर रहे हैं। और तो और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। पिछले 1 महीने से आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर अंतिम चरण में लोगों की भीड़ देखने को मिली। बाद में एक आनंदपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न हुआ और तो और सभी स्तर के लोगों की मौजूदगी में हैरतंग के दृश्य दिखाकर आयोजक पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं ने दर्शक श्रोताओं का दिल भी जीत लिया। चलो আজকে ধরুন ৩৬ বছর ধরে আমি সড়ক পূজারা চলতেছে। ৩৬ বছর ধরে আমরা এগুলা প্রত্যেক চৈত্র মাস আইলে আমরা এই পূজারা করে যাই। প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি যেতে লাগে, নিরামিষ খাইয়া মানে পূজারা করতে লাগে। আর বাইরে দেশও যারা যারা নেয়, বাংলাদেশও যাই আমরা, ধর্মনগর, ত্রিপুরা, আগরতলা, বহুত বিভিন্ন ধরনের জায়গার মধ্যে যাই, মায়াং, পানাম, জাগিরোড, মুড়িগাঁও, হ্যাঁ এইসব জায়গার মধ্যে গিয়ে আমরা এগুলা পূজা করি, মানুষের নিয়ে যাওয়ারি সব কমিটি তরফ থেকে নিয়ে। বহুত ধরনের খেলাধুলা আছে, মানে খেলা হলো ধরুন আমরা প্রথম থেকে মানে খেলা হইলো কিটা ঘরঘরি পূজা, তারপরে বসি ফুটানি, বলম ফুটানি, সৈন্য উক্কা লাগানি, তখন জল সজ্জা, ভূমি সজ্জা, ভূমি জল দুরল সজ্জাটা যেটা আছে এটা মন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের আলো থেকে আগুন আয়ে তখন এটা মানে আগুনটা জ্বলে। এটা তো আপনারা সবাই জানেনই, সবাই দেখছেনও চিনি। এইগুলাকার বসি মানে ধরুন বিভিন্ন ধরনের খেলা আছে, যজ্ঞ মাথা মাথা যজ্ঞ আছে, চোখের মাথা যজ্ঞ আছে, নররাক্ষস, নরসিংহ, মানে ৩৬টা বান মানে মারতে লাগে, লিঙ্গ বান যারা এখন লিঙ্গ বানারি, লিঙ্গ বানও গল শুনলে সে পারে না। আপনারা তো সবাই দেখছেন, জনগণের সবাই জানেন, দেখছেনও লিঙ্গ বান মারা হইব একমাত্র এখানেও। পাশের বলম যা রাখো, পাশের বলমটাও গুলো ফুটাইতে পারে না। পাশের বলমটা মানে একটু লাগলে পরে যা মানে ডাক্তার ধরে যেতে লাগে। এই পাশের বলমটা জিব্রা দিয়া মানে পুরা নেয়া মানে ঢুকাই নেয়া মানে এটা নেয়া ৩ ঘন্টা পর্যন্ত রাখাও। মানুষের মঙ্গল কামনা পূর্ণ হয়, সবে শিবে করেছে, বানরা যেটা সৃষ্টি করেছে তখন আমরা এই পূজাটা করে যাই। এটা বানরাতে থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যে মানুষের মঙ্গল কামনা যা আশা করে পূর্ণ করে, ছেলে মেয়ে যার আগতে না হয়, সন্তান আগতে না হয়, এইটাও মানে ঠাকুরের আশীর্বাদে সন্তান আদি হইতেছে, রোগ ব্যাধি ভালো হইতেছে, বিভিন্ন ধরনের মানে রোগও ভালো হইতেছে আমার আশীর্বাদে।
ঘরঘরির আশীর্বাদ দেয়। এই কারণে মানে মানুষ হাজার হাজার মানুষ মানে সংগত হওয়া। समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। বাংলা নববর্ষের উপলক্ষে সমগ্র বরাকবাসী তথা আপামের জনসাধারণকে জানায় আন্তরিক প্রীতি ও শুভকামনা। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। Welcome to DRG Dream School, where dreams take flight. Managed by the prestigious Ramanuj Gupta Memorial Charitable Trust, we bring world-class education right here in Silchar. We step into the classrooms which are designed to inspire. We are located in an eco-friendly environment and cutting-edge facilities. We will ensure that every child strives in the best possible way. We have highly digitalized classrooms which will make learning more interactive and fun. From state-of-the-art computer labs to highly equipped science labs, we nurture every child's innovation and creativity. A strong mind dwells in a strong body. We have a wide turf sports ground which will ensure every child to stay active, healthy and competitive. Guided by a group of experienced faculty with years of experience, we ensure every child gets personalized attention and holistic development. At the DRG Dream School, where dreams take flight, we don't just teach, we shape the future. বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় করণ টিভিএস, সোনাই রোড, শিলচর। সাই বিকাশ স্কুলের বিপরীতে থাকা করণ টিভিএস শোরুমে শুভ নববর্ষে গ্রাহকদের জন্য দুর্দান্ত আকর্ষণীয় অফার প্রদান করা হচ্ছে।
টিভিএস থেকে যে কোনো স্কুটি বা 2 হুইলার বাইক কিনলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন 4 লিটার পেট্রোল ফ্রি, 2টো হ্যামলেট ফ্রি, সঙ্গে রেনকোট ও আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়াও থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার। নববর্ষ উপলক্ষে এক্সচেঞ্জ অফারে যে কোনো ধরনের 2 হুইলার বাইক এক্সচেঞ্জ করে আপনি যদি অ্যান্টক স্কুটি নিতে চান তাহলে পাচ্ছেন নগদ 4000 টাকার ক্যাশব্যাক। এছাড়াও আপাচি গাড়ির কেনার ক্ষেত্রে পাচ্ছেন 3500 টাকার ক্যাশ ডিসকাউন্ট। তাছাড়াও আরটিআর এবং আরআর বাইক ক্রয় করলে প্রত্যেক গ্রাহক পাচ্ছেন নগদ 5000 টাকার ছাড়। এই অফার থাকবে 30 এপ্রিল পর্যন্ত। তাই বাংলা শুভ নববর্ষের নতুন অফারের সুযোগ নিতে আজই পদার্পণ করুন টিভিএস সোনাই রোড, শিলচর। দূরভাষ 9287999616, 9287999622 এবং 9287999621। বরাকবাসী তথা আপামর জনগণকে 1432 বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই এবং সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং ভারতবর্ষ যাতে শান্তিতে থাকে এই কামনা করে আমি সবাইকে शुभेच्छा जानेगा। समाचारों के अगले चरण में कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर सिलचर शहर के तथा कछार जिले के 4 जगह पर छापेमारी के चलते लगभग 2 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किया है और 9 सरबराहकारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन की ड्रग्स विरोधी कार्रवाई इन दिनों चल रही है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संदर्भ में कछार के पुलिस सुपर नोमल महाता ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। उनका कहना था कि कछार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर 416 ग्राम संदेहभाजन हेरोइन जब्त किया गया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के निर्देश के आधार पर ड्रग्स विरोधी कार्रवाई भी चल रही है। रविवार जिले के सोनाई, कालाइन, सैदपुर सदर थाना तथा आसपास के कई इलाके में अभियान चलाकर इन 2 करोड़ रुपए की हेरोइन को जब्त किया गया। साथ ही दिलवार हुसैन, कमरुल इस्लाम, मकबूल हुसैन, जमालुद्दीन, अमरदीप साहब, प्रसन्नजीत देवनाथ, सिमचिन लिकेव, थांगाटीलाल तथा सुशन दास सहित 9 लोगों को ड्रग्स सरबराह किए जाने के आरोप में पुलिस प्रशासन ने अपनी हिरासत में लिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस सुपर नोमल महाता ने संदर्भ में विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। ड्रग्स के विरुद्ध हमारे जो अभियान है लगातार चल रहा है और हमने इसी अभियान को लगातार आगे लेके जाते हुए हम लोगों ने कल शाम कल अर्ली मॉर्निंग पे सुबह पे वही आवर्स में हम लोगों ने एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया था और ये कछार जिले के 4 जगह पे ये अभियान हमारा चला था और ये 4 अभियान के दौरान हम लोगों ने 9 आदमी को जो इलीगल ट्रांसपोर्टर है, जो इलीगल उसको ट्रांसपोर्ट करता है इस जगह से अलग जगह, 9 आदमी को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो टोटल जो हेरोइन जो हम लोगों ने जब्त किया है ये है 416 ग्राम्स और ये 460 ग्राम हेरोइन हम लोगों ने ड्रग टेस्टिंग किट्स के जरिए हम इनको परीक्षण किया था। इसमें इनको पॉजिटिव हम लोगों को रिप्लाई मिला है और साथ साथ हम लोगों ने इसको सीज किया बिफोर द इंडिपेंडेंट विटनेसेस और इसको हम अभी नेक्स्ट जो हम लोगों का जो इनका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको चलाने के लिए हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सामान जो मिला है हम लोगों को, जो हम लोगों ने सीज किया है, जो हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, इससे पता चलता है कि ये हमारा नेबरिंग स्टेट से ये हमारा यहाँ पे इलीगली ट्रांसपोर्ट हुआ था और हम इसका जो फॉरवर्ड लिंकेजेस है, बैकवर्ड जो लिंकेजेस है उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और इसके साथ संपर्कित जो भी और भी लोग इस आएगा इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आएगा उसके ऊपर सक्सेसफुल लॉफुल एक्शन हम लोग लेंगे। जनस्वास्थ्य कारीगरी विभाग के लापरवाही के चलते तथा जल सरबराह प्रकल्प के संचालन कमेटी की अनदेखी के चलते कई क्षेत्रों में लोग बेहद परेशानी से गुजर रहे हैं। पेयजल परिसेवा न रहने पर उन्हें बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है और तो विद्यालयों में खाना पकाने तथा बच्चों को आहार दिलाने में भी बेहद परेशानी के दौर से उन्हें गुजरना पड़ रहा है।
कछार जिले के कई क्षेत्रों में खासकर रामनगर व आसपास के कई इलाके में ऐसे वारदात देखने को मिल रही है। जल्द से जल्द जल परिसेवा सामान्य किए जाने की मांग रखा जा रहा है, नहीं तो इन पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में लोग मतदान से परे रहने का चेतावनी भी दे रहे हैं। জলের দুর্গতির লেগে নদীর গা গলা বই গেছে, নদীর জলে স্নান করে হ্যাবিট নাই, খারাপ জল, তাই আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, তাই আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন আমরা জলের সুবিধাটা করে দেন। আমাদের বাচ্চারা তো স্কুলের টাইম মেনটেন করতে পারছে না, নদীতে যাওয়ার হ্যাবিট নাই, তাই পরে পাও ছুলে যাচ্ছে। কিন্তু এরকম করলে আমাদের কিরকম হবে? হ্যাঁ, আমাদের টাইম মেনটেন করতে পারছে না, রান্না টাইম মতো করতে পারছি না, দোকানে যেতে হচ্ছে তারা টাইম খেতে পারছে না, তাই আমাদের অনেক প্রবলেম হচ্ছে। প্রত্যেক ঘর থেকে 50 টাকা 50 টাকা মানে 50 টাকা পাওয়ার বাদেও তারা ইলেকট্রিক লাগাইও না, আর জল দেন না, জল দেন না। সবর লগে কথা হতো, সবর লগে কথা হয়, সবে ওই যাব, এর মধ্যে ওই যাব হতে 11 দিন থেকে আমরা শুরু করছি যাওয়া, আজকে 1 মাসের উপরে হট, কিন্তু আমরা জল ভাইয়েন না। এখানে এই পেজি চার্জে কে আছে, মানে কারেন্টার এই পেজিটা চলে, তো পেজের জন্য নিশ্চয় এখানে দুইজন পেজি কর্মী আছেন, লোকাল 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 আছে, তারা তো কোনো ব্যাপার না, তারা তো কোনো ব্যাপার না, তারা কারেন্ট পাইলে তো ওখানে জল দিলাইব। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के भू माफिया के प्रति कड़े रवैये के बाद भी शहर के कई क्षेत्रों में गैर जिम्मेदार तौर पर बाहुबल के आधार पर जमीन दखल किया जा रहा है, और तो और दलील की जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के जगह जबरन दखल किए जाने की वारदात सामने उभर कर आई हुई है। सिलचर के रामनगर क्षेत्र में कुछ ऐसे ही वारदात के चलते ताजुल चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने कई लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन की सही कागजात रहने के बाद भी हिलालुद्दीन लश्कर, राजू सिन्हा, संदीप सिन्हा, राणा सिन्हा, अनुपम सिन्हा, शाहजहां अहमद व दूसरे कई कार्यकर्ता इस क्षेत्र में अपनी जबरन बाहुबल के जरिए जगह दखल किए जाने के प्रयास कर रहे हैं। उनका मांग है कि हर एक क्षेत्र में उन्हें कम से कम 20 से 25 लाख रुपए प्रदान किया जाए। साथ ही बाहुबल के जरिए इन क्षेत्रों का गैर जिम्मेदार तौर पर दखल अभियान भी चल रहा है। इस संदर्भ में रागिरखाड़ी थाने में ताजुल इस्लाम, उत्तम कुमार सिन्हा, हिलालुद्दीन लश्कर, राजू सिन्हा, संदीप सिन्हा, राणा सिन्हा, अनुपम सिन्हा, शाहजहां अहमद और दूसरे कई और सदस्यों के ऊपर FIR तो दर्ज किए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हेमंत बिश्व शर्मा के भू माफियाओं की प्रति कड़ी निर्देश के बाद भी कोई अहम कदम न उठाए जाने पर तथा भू माफियाओं के राज बढ़ने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। ট্যাক্স দেওয়ার এলা কোনো তো কথা না, আমরা আসামের মুখ্যমন্ত্রী বা আমরা প্রশাসনে এরকম কোনো জো করছে না। আমরা আগে আরো জমিনও আমরার জমিনও করছে, এর কারণে ওটাতেও করছে। হ্যাঁ, এইলা করিয়া করিয়ে যার তারা কতটা হ্যাঁ, কাটাল রোডের বাসিন্দা। আমার জায়গা এখানে 54 কাঠা জমিন ছিল। হ্যাঁ, কে বা কারা ইয়া রাত্রে মাটি ফেলাইয়া দখল লইলায়। হ্যাঁ, তো 1 নম্বর হইল গিয়ে উত্তম কুমার সিনহা, তার দলবল লইয়া হিলালুদ্দিন লস্কর আর ওই যে সন্তোষ লইয়া একজন আর শাহজাহান, যে উত্তম কুমার সিনহার এখানে বাপাইতি কোনো জমিন নাই, সে এখানে দালালি করিয়া আইয়া আমার লগে জবরদস্তি করতে, এটা কিন্তু আমি বুঝতেছি না, বুঝছেন নি? তো এইখানে ডাক্তার বুড়া যারা আছে, ডাক্তার বুড়ারে তারা পার্টি যারার কাছে টেকা থাকে তারারে দেখে যে কার কাছে টেকা আছে, তারার কাছে মাধ্যমে এইটা সেল করিলায় চুরি করিয়া।
पूरे देश के साथ संगति रखते हुए कछार जिले के शिलचर में भी श्रद्धा और मर्यादा के साथ भारत रत्न संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती पालन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर भीमराव जी के जन्मतिथि के अवसर पर एक बर्नाट भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। शिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय संलग्न क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में मंत्री कौशब राय, सांसद परिमल शुक्लवैद्य, जिला सभापति रूपम शाह, विधायक दीपान चक्रवर्ती, कनाथपुर कायस्थ व भाजपा के दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि सांसद तथा जाने माने दूसरे व्यक्तिगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर पुष्पांजलि अर्पण किए। मंत्री कौशिक राय ने अपने वक्तव्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का स्रष्टा कहा और संविधान के चलते ही लोगों में आज तक गणतांत्रिक माहौल बनने का भी उन्होंने दावा किया। कई और पहलुओं पर जानकारी देते हुए कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। कार्यक्रम में कछार जिला भाजपा सभापति रूपम शाह, विधायक दीपान चक्रवर्ती व दूसरे हस्तीगण ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। এই মানুষটির জন্ম হয়েছে আর আমরা এখানে যারা এসেছি আমরা সবাই এই মানুষটির প্রতি আমাদের অন্তর নিংড়ানো শ্রদ্ধা, আমাদের ভালোবাসা। আমাদের সংবিধান রচনা করেছিলেন ওই সময়ে আমরা যে রাজনৈতিক দলের নেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা ভাবি, ওই সময়ে सबचाइते उच्च शिक्षित छिलेन बाबा साहेब। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के सिगुना क्षेत्र में स्थित ओएनजीसी प्रांगण में SC/ST कर्मचारी कल्याण समिति के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया। संविधान प्रणेता भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वां जन्म जयंती। शिलचर के मालिनी इलाके में चड़क पूजा को केंद्रित कर
लाखों भक्त प्राणों के बीच उत्साह की लहर, हैरतअंगेज कारनामों को दर्शाकर लोगों का जीता दिल। कछार पुलिस ने कछार जिले की विभिन्न क्षेत्र में अभियान चलाकर 9 ड्रग्स सरबराहकारी को किया गिरफ्तार, करोड़ों रुपए के नशीली सामान जब्त। जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग के लापरवाही के चलते कई क्षेत्र में पेयजल परेशानी से जल रहे आवासीय क्षेत्र के लोग मतदान से परे रहने का कर रहे हैं आवाज। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी रामनगर के कई क्षेत्र में अवैध जमीन दखल की चल रही है कार्रवाई। पट्टे की जमीन पर चल रही है समाज विरोधियों द्वारा दखल किए जाने की प्रयास। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।